हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम जो है क्वेश्चन माध्यम की सीरीज से जो क्वेश्चन की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर। तो उसी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से ही जो है दोनों को कवर कर रहे हैं। और जो है आप अच्छे से मतलब वीडियो देखेंगे, उसके बाद में और जो भी पॉइंट जो हैं, मतलब क्वेश्चन तो करना ही है, उससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं तो वो भी सारे नोट करने हैं। और समथिंग में भाई 8-9 दिन और बचे हुए हैं शेष जो एग्ज़ाम के। कोई मतलब वो नहीं है, आराम से अपनी अच्छे से मतलब हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे और जो है अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आज के जो है क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए 33वां ब्याज सम्मान, 33वां ब्याज सम्मान, वर्ष 2023 के लिए 33वां ब्याज सम्मान जो है प्राप्त पुष्पा भारती, किसे मिला है? पुष्पा भारती। यानी वर्ष 2023 के लिए 33वां ब्याज सम्मान प्राप्त पुष्पा भारती यूपी के किस जिला से संबंधित है? यूपी के किस जिला से संबंधित है? यानी 23वां ब्याज सम्मान जो हाल ही में मिला है, किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। और इनका यूपी के किस जिला से संबंध है? जैसे पहला ऑप्शन है सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद या मेरठ। जो है पुष्पा भारती का संबंध किस जिला से? तो इसका आंसर होगा मुरादाबाद। यानी पुष्पा भारती उत्तर प्रदेश के किस जिला से संबंधित हैं? तो मुरादाबाद से संबंधित हैं और इनको 33वां ब्याज सम्मान मिला है। कुछ बातें जो है ब्याज सम्मान के बारे में करेंगे। जैसे ब्याज सम्मान 33वां बात करें, ब्याज सम्मान जो है 33वां, इसकी बात करते हैं। जैसे ब्याज सम्मान, ब्याज सम्मान ये शुरू कब हुआ है? अगर पूछे ये कब शुरू हुआ है, शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1991 में। ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? यह है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी जो ब्याज सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 में हुई है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। पूछ ले कि पहला ब्याज सम्मान, पहला ब्याज सम्मान किसको मिला है? तो पहला ब्याज सम्मान किसको मिला है? तो ये जो है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा को मिला है। पहला ब्याज सम्मान जो है ये रामविलास शर्मा को। अगर पहली महिला पूछ ले, पहली महिला, फर्स्ट महिला प्राप्तकर्ता, फर्स्ट महिला प्राप्तकर्ता, तो पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहली महिला प्राप्तकर्ता चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जो है ये पहली महिला है। इसके बाद में जैसे 33वां पूछा गया था। अगर बात करें से 2022 वाला, 2022 का, और कौन से नंबर का था? 32वां, 32वां ब्याज सम्मान ये किसको मिला है? तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। 2022 वाला ब्याज सम्मान कौन से नंबर का था? 32वां था। किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। अगर इनका उपन्यास पूछ ले तो उपन्यास कौन सा होगा? इनका उपन्यास जो है कौन सा वाला उपन्यास हो जाएगा? तो इनका उपन्यास जो है पागल खाना, पागल खाना। यानी पागल खाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां, ठीक है, और जो है 2022 वाला मिला है। इसके बाद में 33वां तो पता ही है। क्वेश्चन पे आते हैं। 33वां किसको मिला है? तो ये चित्रा मुदगल को मिला है।
नहीं, जो 33वां मिला है पुष्पा भारती को, 33वां किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। क्वेश्चन था कि ये यूपी के किस जिला से संबंधित है, तो मुरादाबाद से संबंधित है। इसके बाद में इसे मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये धातु के लिए, धातु शिल्प के लिए ये फेमस है। उसके बाद में पूछे ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में नदी रामगंगा है। और मुरादाबाद जो है धातु शिल्प में अगर पूछे किसके लिए, तो ये पीतल के लिए, धातु शिल्प में ये किसके लिए? तो ये पीतल के लिए फेमस है। जैसे सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर, ठीक है, तो सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर जो है इस मंडल में 3 तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे ये जो है शाकंभरी देवी का मेला, शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये सहारनपुर में ही लगता है। इसके बाद में जैसे पूछे लीची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, लीची, उसके बाद में संतरा, लीची, संतरा और मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा मतलब जो है लीची, संतरा, मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सहारनपुर। इसके बाद में जो है और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर ही है। मेरठ की बात करें तो मेरठ को जो है कैंची, जो ये जो है कैंची उद्योग के लिए फेमस है। कैंची उद्योग के लिए फेमस है। इसको खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं, खेल नगरी के नाम से जो है मेरठ को ही जानते हैं, खेल नगरी। इसके बाद में क्रांति नगर, क्रांति नगर, ये भी जो है मेरठ को जानते हैं। और मेरठ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? मेरठ मंडल में तो 6। शामली पता ही है, शामली की बात करें इसका पुराना नाम, पुराना नाम प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध नगर इसका पुराना नाम है। यूपी का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी जिला शामली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्ट, यानी एशिया का सबसे बड़ा, और ये उत्तर भारत का जो है पहला है, उत्तर भारत का ये पहला होगा और एशिया का ये सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा उत्तर भारत का पहला फिश मार्ट यानी मछली बाजार, ठीक है, ये क्या है? मछली बाजार। एशिया का सबसे बड़ा और जो है उत्तर भारत का पहला फिश मार्ट जो है या मछली बाजार यूपी के किस जिला में स्थापित किया गया है? यूपी के किस जिला में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए चंदौली, बी सोनभद्र, सी लखनऊ या डी जो है प्रयागराज। तो जो है फिश मार्ट ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? चंदौली में। चंदौली में जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है मछली बाजार स्थापित किया गया है। और कहाँ पर? ये चंदौली में। इसके बाद में जैसे चंदौली की और बात करें, चंदौली में क्या चीज़ फेमस है? तो चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली। चंदौली को जो है चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ रहे चंदौली जो है ये किस मंडल में आता है? तो ये वाराणसी मंडल में आता है। वाराणसी, वाराणसी मंडल में 4 जिले आते हैं, 4 जिले जिसमें चंदौली शामिल है। इसमें जो है चंदौली, उसके बाद में जौनपुर और चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी, ये जो है 4 आते हैं इसी में। तो चंदौली को जो है चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लखनऊ, लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ, लखनऊ को नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी कहा जाता है लखनऊ को। यहीं पर जो है जैसे रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, जहाँ से जो राष्ट्रीय यूपी का राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसकी जो 2 मछलियाँ हैं वो रूमी दरवाज़ा से ही उकेरी गई हैं। रूमी दरवाज़ा यहीं पे स्थित है। उसके बाद में बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, और इनका निर्माण किसने करवाया है? आशफुद्दौला ने, आशफुद्दौला ने निर्माण करवाया है। जैसे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में, सर्वाधिक जनसंख्या
यूपी की कहाँ निवास करती है? तो प्रयागराज में। सर्वाधिक ग्रामीण भी, सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर निवास करते हैं? तो प्रयागराज में ही सर्वाधिक ग्रामीण निवास करते हैं। उसके बाद में जो है इसे सोनभद्र, सोनभद्र मंडल भी है। और सोनभद्र मतलब किस मंडल में आता है? तो ये मिर्ज़ापुर मंडल में। सोनभद्र किस मंडल में आता है? तो ये मिर्ज़ापुर मंडल में आता है। और मिर्ज़ापुर मंडल में आता है, पूछ ले कि सोनभद्र का जो है जिला मुख्यालय रावर्ट्सगंज, रावर्ट्सगंज जो है इसका जिला मुख्यालय। उसके बाद में इसको जो है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यूपी में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यानी यूपी में कहाँ स्थापित किया गया है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क? ठीक है, यूपी में कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन जो है कानपुर, सेकंड इटावा, गोरखपुर में या लखनऊ में। भारत का पहला नाइट यानी रात में भी जो है वहाँ पर हम लोग घूम सकेंगे। नाइट सफारी पार्क के माने क्या है? कि रात्रि में भी घूम सकेंगे, ठीक है, नाइट सफारी पार्क। तो ये कहाँ पर? ये लखनऊ में। और लखनऊ में ये कौन सा जो पार्क जो है? ये कुकरेल पार्क, कुकरेल पार्क। हालांकि कुकरेल पार्क किसके लिए फेमस है? तो ये कुकरेल पार्क जो है ये घड़ियालों के लिए, घड़ियाल और कछुआ प्रजनन, घड़ियाल। कुकरेल पार्क कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। अभी इसका काफ़ी विस्तार वगैरह किया जा रहा है। तो अकबरपुर पास में ही पड़ता है कुकरेल पार्क है। तो वहाँ के काफ़ी गांव हटाने का आदेश दिया है, घर वगैरह तोड़े गए हैं। गोरखपुर की बात करते हैं। तो गोरखपुर में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं? इससे पूछे सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में। सर्वाधिक बारिश कहाँ पर? गोरखपुर में। और इसे जो है 5 मंजिला क्रूज सेवा, 5 मंजिला क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई? 5 मंजिला क्रूज सेवा ये गोरखपुर में। उसके बाद में इसको नाथ नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो गोरखपुर में। इसके अंदर 5 स्टार पुलिस थाना का इसे जो है दर्जा मिला है। 5 स्टार पुलिस थाना, यानी यूपी के किस जिले को 5 स्टार पुलिस थाना का दर्जा मिला है? तो गोरखपुर को। उसके बाद में ऐसे अगर कानपुर की बात करते हैं, कानपुर की, तो कानपुर, ठीक है, कानपुर मंडल में कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। कानपुर मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कानपुर में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं? एक तो जैसे यहाँ पर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में। इसके बाद में दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। इसके बाद में जो है यहीं पर दलहन शोध और चीनी शोध संस्थान, यानी जो है चीनी शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर है? कानपुर में। और इटावा है। अच्छा, इटावा में जो है ये लाइन सफारी पार्क है। इटावा में कौन सा वाला है? लाइन सफारी पार्क, लाइन सफारी पार्क ये कहाँ पर है? तो ये इटावा में, लाइन सफारी पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी के किस जिला में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? यूपी के किस जिला में जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो महाराजा सुहेलदेव, पहला ऑप्शन जो है सुल्तानपुर, सेकंड आजमगढ़, तीसरा जो है ये रायबरेली, और ये जो है ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। यानी यूपी के किस जिला में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका होगा आंसर, जो है आजमगढ़ में जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव। ऐसे बात आजमगढ़ की करें तो आजमगढ़ मंडल भी है। पूछ ले आजमगढ़ मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो 3 कौन कौन से इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट? तो एक तो आजमगढ़ आता है, आजमगढ़। उसके बाद में जो है
आजमगढ़ के बाद में मऊ इसी में आता है, और बलिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया। ठीक है, बलिया को बागी ज़िला के नाम से भी जानते हैं, बागी ज़िला, बलिया पूर्वी ज़िला, तो ये आजमगढ़ मंडल। उसके बाद में मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में बात करें तो यहाँ पर जो है काऊ अभ्यारण्य, काऊ अभ्यारण्य, काऊ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये मिर्ज़ापुर में। पूछा जाए ऐसा कौन सा मंडल है जो कालीन उद्योग के लिए फेमस है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंडल, तो ये मिर्ज़ापुर। उसके बाद में जैसे मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए, और जो मिर्ज़ापुर जो मंडल जो है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो तीन इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मिर्ज़ापुर मंडल में, तो एक तो मिर्ज़ापुर, इसके बाद में जो है सोनभद्र और भदोई, भदोई यानी संत रविदास नगर, भदोई। ठीक है, संत रविदास नगर, ये जो है मिर्ज़ापुर मंडल। रायबरेली, रायबरेली अगर बात करें तो इसे रेल कोच फैक्ट्री पूछे, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये रायबरेली में, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। और यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यानी यहाँ पर जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी स्थापित है, विमानन विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, ये रायबरेली में। जैसे जो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर की बात करें तो ये सुल्तानपुर जो है ये किस मंडल में आता है, तो सुल्तानपुर ये जो है अयोध्या मंडल में, अयोध्या मंडल में जो है सुल्तानपुर आता है। सुल्तानपुर में सीता कुंड स्थित है, पूछ ले सीता कुंड जो है ये कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर में ही जो है ये सीता कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, या जो है ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी जो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी जो है ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 5.4 वर्ग किलोमीटर ये जो है इसका क्षेत्रफल है, यानी सबसे छोटे वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 5.4। अगर पूछ ले महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो ये जो है ललितपुर में, ललितपुर में, ये कहाँ पर स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये ललितपुर में स्थित है। इसके बाद में जैसे ललितपुर पता ही है ये किसके लिए फेमस है, तांबा, उसके बाद में जो है यूरेनियम, प्लेटिनम और इसके बाद में रॉक फास्फेट, ये ललितपुर फेमस है। और ललितपुर जो है, ललितपुर इसके लिए फेमस है, उसके बाद में एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा भी कौन सा है, तो ये ललितपुर ही है, एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ ललितपुर। जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर इसकी बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, चंदौली में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, चंदौली में। इसके बाद में जैसे अगर इसकी स्थापना पूछे, इसकी स्थापना कब हुई है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे, सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं, ये जो है पहला है, ठीक है, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये चंद्रप्रभा ही है। उसके बाद में जो है
पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कभी ये मतलब स्थापित हुआ है 57 में। कहाँ पर स्थापित है? तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। हस्तिनापुर की बात करते हैं, ये किशनपुर वाला, ये किशनपुर कहाँ पर है? तो किशनपुर जो है ये लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में जो है ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद में से हस्तिनापुर बात करते हैं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो हस्तिनापुर यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये मतलब जो है इसका अगर उस एरिया पूछे, एरिया कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर, 2073 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी लोकेशन पूछे तो लोकेशन इसकी कहाँ पर है? हस्तिनापुर की। तो ये जो है बागपत, बागपत मेरठ, उसके बाद है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि ये जिलों में स्थित है। जैसे बागपत, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर आदि जिलों में ये स्थित है। तो सबसे अगर बड़ा पूछे हस्तिनापुर, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी। किशनपुर कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिला में शहीद अशफाकुल्ला खान, यूपी के किस जिला में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिला में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी जो है ये गोरखपुर, सी लखनऊ, या जो है चित्रकूट में। यूपी के किस जिला में शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा जो है गोरखपुर। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी गोरखपुर होगा। यानी शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर जो है कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये जो है गोरखपुर में। तो यहाँ पर ये स्थापित होगा, गोरखपुर में स्थापित होगा। ऐसे पूछ ले कि गोरखपुर मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो गोरखपुर मंडल में चार जिला शामिल गोरखपुर मंडल में। अगर चारों के नाम पूछें कौन कौन से चार हैं, तो इसमें जो है गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, महाराजगंज और कुशीनगर। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल है गोरखपुर में। बात चित्रकूट की करते हैं। चित्रकूट, तो चित्रकूट जो है, चित्रकूट यहाँ पर अभी चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, फोर्थ टाइगर रिजर्व। चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये चित्रकूट में ही किया गया है। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। ये मतलब देश का कौन से नंबर का है? तो देश का 53, देश का 53 है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी एक चिड़ियाघर है, इसका नाम क्या है? नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान पूछ ले कहाँ पर है? तो नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान, तो ये लखनऊ में, लखनऊ में स्थित है नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान। ठीक है, इसके बाद एक कानपुर में भी है, क्योंकि जो चिड़ियाघर जो हैं बात करें प्राणी उद्यान यूपी में 3 ही है। 3 में जो है नवीनतम कौन सा है? तो ये गोरखपुर अशफाकुल्ला खां वाला। कानपुर में कौन सा है? एलन प्राणी उद्यान, एलन प्राणी उद्यान, एलन प्राणी उद्यान। एलन प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में, एलन प्राणी उद्यान कानपुर में। और ये नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद में जो है चित्रकूट, चित्रकूट में चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर जो स्थित है, रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का ये 33 नंबर का है। और गोरखपुर में अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि अशफाकुल्ला खां का अगर पूछ ले कि ये जो है किस आंदोलन से संबंधित है अशफाकुल्ला खां, तो ये किस में शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन में, काकोरी ट्रेन
एक्शन यानी कार्रवाई, काकोरी ट्रेन कार्रवाई में अशफाक उल्लाह खां शामिल थे। और ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिनको फांसी मिली थी, यानी जो पहले ऐसे क्रांतिकारी मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, और इसकी अगर डेट पूछे कब की है तो 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। यानी अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और राम प्रसाद बिस्मिल, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कार्रवाई से संबंधित है। इन लोगों ने जो ब्रिटिश मतलब खजाना जो कि जा रहा था, भारत का ही खजाना था, ब्रिटिश लोग लेके जा रहे थे, तो इन्होंने जो है उस घटना को अंजाम दिया था। याद रखेंगे अशफाक उल्लाह खां से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा जो यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इसकी बात करें, यूपी की सबसे बड़ी नहर, ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी जो है यमुना नहर, सी शारदा, और ये जो है डी ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ये यूपी की सबसे बड़ी है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो ये 12,368 किलोमीटर ये फैली हुई है। इसका कितना एरिया है? 12,368 किलोमीटर। लेकिन ये जो है शाखा सहित है, यानी इसकी सभी शाखाएं मिला के, शाखा सहित सभी शाखाएं अगर इसकी मिला देंगे तो ये 12,368, जैसे ये मतलब मुख्य नहर हो गई, और फिर उसके बाद में ये जो है इसकी छोटी छोटी शाखाएं इधर से ऐसे अलग कर दी गई। ठीक है, इस टाइप से इसकी जो है जब सभी शाखाएं मिला लेंगे तो ये 12,368 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी नहर, यूपी की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी तो इंदिरा गांधी नहर, ये यूपी की सबसे लंबी है। अगला जो है बात करें आगरा की। ठीक है, आगरा की, तो आगरा नहर, आगरा नहर पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है? आगरा नहर किस नदी से निकाली गई या किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है यमुना पर, आगरा नहर यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर ये नहर स्थित है, यमुना नदी पर। हालांकि ये जो है कहाँ से निकलती है? तो ये दिल्ली से निकलती है, यमुना के दाएं से, दिल्ली से अलग होती है, दिल्ली से अलग होती है। यानी आगरा नहर ये दिल्ली से यमुना के दाएं ओर से निकलती है, और यमुना, ठीक है। पूर्वी इसकी बात करें, पूर्वी यमुना नहर ये जो है यूपी की सबसे पुरानी, यूपी की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर, यूपी की सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। कब इसका निर्माण हुआ था? 1830 ईस्वी में, 1830 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर पूछे यमुना नहर के बारे में ही, पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है, 1830 में निर्माण है। और जैसे ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो है सहारनपुर में, सहारनपुर में, सहारनपुर से ये फैज़ाबाद नामक जगह से, कौन सी जगह है? फैज़ाबाद। यानी सहारनपुर में फैज़ाबाद नगर, जो फैज़ाबाद नामक जगह से यमुना नदी से पूर्वी यमुना नहर जो है ये अलग कर दी गई। इसका निर्माण कब हुआ? 1830 में। ये यूपी की सबसे पुरानी नहर है। ये ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर की बात करें, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, इससे ऊपरी गंगा नहर, इससे गंगा नहर से 3 निकलती हैं नहरें। गंगा जो गंगा नदी है, गंगा नदी से 3 निकलती हैं। जैसे 3 कौन कौन सी निकलती हैं? जैसे इस टाइप से मान लें हम, गंगा नदी,
तो गंगा नदी में एक जो है ऊपरी गंगा नहर निकलती है, यहाँ से जो है ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ये ऊपरी गंगा नहर कहाँ से? हरिद्वार से, हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। इसके बाद में फिर जो है मध्य गंगा नहर है, बीच में जो है मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। और मध्य गंगा नहर ये कहाँ से निकलती है? तो बिजनौर से। मध्य गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो बिजनौर से। इसके बाद में फिर इसके निचले वाले भाग से एक नहर निकलती है, उसका नाम है निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। और निचली गंगा नहर पूछ ले ये कहाँ से निकलती है? तो निचली गंगा नहर ये निकलती है, ये नरौरा, बुलंदशहर, बुलंदशहर। और बुलंदशहर में जगह कौन सी है? नरौरा। अच्छा, नरौरा में ही 1991-92 में जो यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो गंगा नहर की बात करें तो गंगा नहर जो है, गंगा नदी पर 3 नहरें हैं। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। मध्य गंगा नहर ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और निचली गंगा नहर नरौरा से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी में किस वर्ष, यूपी में किस वर्ष किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है? यानी यूपी में किस वर्ष किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है? तो किसान मित्र योजना की बात करें, ऑप्शन ए 1999, 2001 या 1992 या 2017। किसान मित्र योजना, किसान मित्र, इसकी शुरुआत की गई है यूपी में 2001 में। 2001 में जो है किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई है। जैसे 2001 में किसान मित्र योजना, अगर इसकी बात करें 1999, ये 1999 या इसे सन 2000, ठीक है, यहाँ पर कौन सी योजना शुरू हुई है? 99 या 2000 करके। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, ये जो है 1999 या 2000 में स्टार्ट हुई है। जैसे इधर पूछे कि 1992 में कौन सी किसान बही योजना है? किसान बही योजना, किसान बही योजना यानी जोतों की डिटेल मतलब इसी में रखी जाती है, किसान बही। और 1917 की बात, जो 2017 की बात करें तो यहाँ पर एक आयोग बनाया गया था नवंबर में, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। नवंबर 2017 में एक आयोग गठित किया गया था, इसका नाम था किसान समृद्धि आयोग। किसान समृद्धि आयोग, ठीक है, नवंबर 2017 में किसान समृद्धि आयोग। और इसका जो है किसानों की आय दोगुनी करने से था, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था नवंबर 2017 में, जिसे जो है हम किसान समृद्धि आयोग के नाम से जानते हैं। और किसान बही योजना 1992 की है, और किसान मित्र योजना सन 2001 का। और किसान पूछ लिया जैसे किसानों का मित्र किसे कहते हैं, किस जीव को? तो केचुआ। किसानों का मित्र भी कौन सा जीव कहलाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। और 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिला में सुरहाताल, ठीक है, स्थित है? यानी सुरहाताल जो है यूपी के किस जिला में स्थित है? सुरहाताल। ऑप्शन करें, ऑप्शन ए जो है बलिया, बी अलीगढ़, सी शाहजहांपुर, और डी जो है बरेली। सुरहाताल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बलिया में। यानी सुरहाताल या सुरहाताल पक्षी विहार पूछे, सुरहा झील पूछे, तो एक ही आंसर होगा बलिया। बलिया में जो है ये स्थित है। बलिया की बात करें तो जो है बलिया, ठीक है, तो बलिया को बागी जिला के नाम से भी जानते हैं, बागी जिला, बलिया को ही कहा जाता है। उसके बाद में पूर्वी जिला भी, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। पूछे
एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलिया में कौन सी चीज़ फेमस है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 2018 में। तो इसमें जो है बलिया जो जिला है वहाँ की बिंदी फेमस है, यानी जो बिंदी जो है माथे पे लगाई जाती है, तो ये बलिया की ही फेमस है, बलिया की बिंदी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। शाहजहाँपुर की बात करें तो शाहजहाँपुर ये जो है किस मंडल में आता है? तो ये बरेली मंडल में है, बरेली मंडल में शाहजहाँपुर शामिल है। अब इसे पूछ ले बरेली मंडल में जो है कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? तो बरेली मंडल में कितने हैं? 4। बरेली मंडल में 4 कौन कौन से हैं? बरेली, एक तो बरेली, उसके बाद में इसी के जस्ट नीचे पड़ता है बदायूं, बरेली बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत, ये जो है इसमें शामिल है। बरेली बदायूं शाहजहाँपुर और पीलीभीत इसमें शामिल हैं। उसके बाद में जैसे शाहजहाँपुर की ही बात करते हैं हम। शाहजहाँपुर में और क्या फेमस है? यहाँ पर जो है हाजी वारिस अली की मज़ार स्थित है, हाजी वारिस अली की, ठीक है, मज़ार जो है वो यहीं पर स्थित है शाहजहाँपुर में। बरेली की बात करें, बरेली मंडल तो हम देख ही चुके हैं। बरेली को जैसे सुरमा नगरी बरेली को ही कहा जाता है। उसके बाद में जो है इसको सुरमा नगरी, और जो है ये बांस के लिए भी फेमस है, बांस कामा जो है बांस दरी के लिए भी फेमस है बरेली। दिया सलाई कहाँ की फेमस है? बरेली की ही। इसके बाद में दिया सलाई हो गई, और जो है बरेली। इसके अलावा जैसे पूछ ले सेंट्रल एवियन मतलब पक्षी, सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर, ठीक है, सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में ही है। उसके बाद में इज्जत नगर बरेली, ठीक है, बरेली नगर में, इज्जत नगर में। इसके बाद में एक मीट इंस्टीट्यूट है, मीट इंस्टीट्यूट जो है ये बरेली में ही है, मीट इंस्टीट्यूट बरेली में ही स्थित है, मीट इंस्टीट्यूट। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ यूपी का कौन से नंबर का मंडल है? 18वां। अलीगढ़ यूपी का कौन से नंबर का मंडल है? 18वां मंडल है। इसके बाद में जो है अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो ये तालों के लिए। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो यहाँ के जो है ताले फेमस हैं अलीगढ़ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिला में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है? यूपी के किस जिला में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है? तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ऑप्शन ए बाराबंकी, बी जो है कानपुर, सी कानपुर देहात, और डी सीतापुर। यानी बाराबंकी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और सीतापुर, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। तो इसका आंसर होगा सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य जगह पर, सीतापुर में नैमिषारण्य जगह पर जो है ये स्थित है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर के नैमिषारण्य जगह में। कानपुर नगर, इसके बारे में तो कर ही चुके हैं। जैसे कानपुर नगर में भाई 6 मंडल हैं। इसके बाद में यहाँ पे दलहन शोध संस्थान, इसके बाद यहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, और चीनी शोध संस्थान, चीनी शोध संस्थान, ये कहाँ पर? कानपुर नगर। चर्म नगरी, उद्योग नगरी के नाम से भी जानते हैं इसको, उद्योग नगरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक और इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये भी कहाँ पर है? कानपुर में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का कानपुर में। बाराबंकी, ठीक है, ये जो है बाराबंकी, यहाँ पर जो है देवा शरीफ का मेला लगता है, देवा शरीफ मेला, ठीक है, ये कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। पूछ ले ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो बाराबंकी जो है ये अयोध्या मंडल में ये बाराबंकी आता है। कानपुर देहात की बात करें
तो इसका ज़िला मुख्यालय पूछे कि इसका जो है ज़िला मुख्यालय कहाँ पर है, तो कानपुर देहात का ज़िला मुख्यालय अकबरपुर माटी, अकबरपुर माटी, ठीक है। अकबरपुर माटी जो है ये कानपुर देहात का ज़िला मुख्यालय है। और ये किस मंडल में आएगा, तो कानपुर मंडल में, कानपुर मंडल में यही आएगा। इसके बाद जैसे कानपुर देहात से ही हमारे एक राष्ट्रपति संबंधित है, 14वें राष्ट्रपति, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ये भी कहाँ से थे, तो ये कानपुर देहात से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे तथा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।